हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 3 हिंदी मीडियम। आज हम मैथ लेसन फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जो लेसन का नाम संख्याएं। हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो देखो, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड से गिनती, पहाड़े, जोड़ना, घटाना, गुणे, भाग आदि सीखे थे। तो उन्हीं को हम संख्याएं कहते हैं। संख्याएं मतलब क्या होती है? जैसे संख्याएं होती है, संख्याएं हम कहते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गिनती लिखते हो ना, उनको हम संख्याएं कहते हैं। अब संख्याएं तो आपको गिनती तो सभी को लिखनी आती है। तो अब ध्यान दो, जब आप गिनती लिखते हो उसका अगर पहला पॉइंट हम सीखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े क्रम में लिखना। छोटे से बड़े क्रम में लिखना। जैसे कोई संख्या है, देखो ये संख्याएं हैं जैसे 3 5 9 11 17 19 23। इसको अब अपने को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा क्रम। जैसे आप जानते हो ना, हम प्रार्थना बोलते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? पहले सबसे छोटे बड़ा आगे खड़ा होता है, उसके बाद उससे छोटे बड़े बड़ा, फिर उससे बड़े बड़ा। या फिर हम पीटीए जी सर के साथ प्ले ग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए, फिर हम लाइन बना के कैसे जाते हैं? छोटे से बड़े क्रम में, पहले छोटे बड़ा, फिर बड़े बड़ा, फिर उससे बड़े बड़ा, ऐसे पीछे खड़े होते हैं। तो वही चीज इसमें होती है। तो उसी को हम आरोही क्रम कहते हैं। जैसे हमें पहले आरोही क्रम में इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या बताओ क्या है इसमें? सबसे छोटी संख्या जैसे 3, फिर 5, 3 को हमने लिख लिया, 5 लिख लिया। उसके बाद देखो क्या है? 9, फिर 11, फिर 17, फिर 19, फिर 23। क्योंकि ये आरोही क्रम में ही थी, इसलिए हमने वैसे की वैसे लिख दी। एक अन्य उदाहरण, जैसे उदाहरण नंबर 2 में जैसे आपने लिखा, और संख्या देता हूं जैसे 9 3 5 17 24 28 42 12 16, ये संख्याएं हैं। इसको अब इन संख्याओं को हमने फिर आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े क्रम में लिखना। जैसे अब देखो, सबसे छोटी संख्या क्या है? 3, तो हम पहले 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5, फिर हम 5 लिखेंगे। 5 के बाद देखो 5 से बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है ना, फिर हम 9 को लिखेंगे। आई समझ? उसके बाद ध्यान दो आगे देखो, फिर उससे 9 से बड़ी संख्या क्या है? 17 है या 16 या 12? 12 बड़ी है ना। 9 के बाद क्या आएगा? 12। उसके बाद 12 को हमने लिख दिया, फिर क्या लिखोगे? फिर 16 के बाद 17, फिर 17 भी लिख दिया हमने, 16 भी लिख दिया। अब हमारा उसके बाद क्या आएगा? 24
क्योंकि 28 से 24 पहले लिखा जाएगा ना, 24 28 से छोटा है इसलिए 24, फिर 28, फिर 42। इसी प्रकार से हम छोटे से बड़े क्रम में जिसको लिखते हैं उसको हम आरोही क्रम बोलते हैं, समझ गए। अब हम चलेंगे आरोही क्रम, जो इसका उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा लिखा जाएगा, अपोजिट। जो पहले बड़ा फिर उसके बाद उससे छोटा। दूसरा पॉइंट देखो, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम बड़े से छोटे क्रम में लिखना, बड़े से छोटे क्रम में लिखना। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको कुछ संख्या देता हूं। अब ये संख्याएं हैं, इसको हम क्या करेंगे? अवरोही क्रम में लिखेंगे ना। अवरोही क्रम का आपको मैंने क्या बताया कि बड़े से छोटे क्रम में, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी। तो इसी प्रकार से जैसे देखो संख्या है 64, 32, 9, 7, 17, 19, 16, 24, 37। तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है 64। तो 64 बड़ी संख्या सबसे, तो हमारा उत्तर क्या आएगा इसमें? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई? 64 लिखेंगे ना। तो 64 लिख दिया। 64 के बाद देखो उस 64 से छोटी संख्या क्या है? 37। फिर हम क्या लिखेंगे? 37। उसके बाद 37 लिख दिया। और 37 के बाद 32। 32 के बाद आप क्या लिखोगे? देखो इसमें 32 से छोटी संख्या क्या है? 24 है। तो हम 24 को लिखेंगे। उसके बाद 24 को लिख दिया। उसके बाद देखो उससे छोटी संख्या क्या है? 19। तो हम 19 लिखेंगे। फिर उसके बाद 19 को हमने लिखा। उसके बाद छोटी संख्या क्या है? 16। तो हम 16 लिखेंगे। अब संख्या बच गई हमारे पास 19 के बाद, छोटी संख्या क्या है? 17। 17 के बाद 16। 16 के बाद अब हम क्या लिखेंगे? 9, फिर 7। ये हम इसी प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण और देता हूं मैं आपको। दूसरा उदाहरण में जैसे संख्या में लिखता हूं अब देखो इसी को ही हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। दूसरे उदाहरण में अभी मैंने बताया था अवरोही क्रम कौन सा होता है? बड़े से छोटे क्रम में लिखना, कि हम पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो आप देखो बड़ी संख्या क्या है? 11 में 19, 12, 14, 22, 27, 29, 42 और 52। इनमें बड़ी संख्या क्या है? 52 है ना। तो हम सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे 52 लिख दिया। अब आप देखो 52 हमने लिख दिया। इसको राउंड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि उसके बाद वाली संख्या में छाड़ना है। 52 के बाद हम क्या आता है? 42। तो हम पहले 42 लिखेंगे। उसके बाद देखो इन संख्या में क्या है? 29। फिर हम 29 लिखेंगे।
इसी प्रकार से फिर आगे 27, फिर 22, 22 के बाद देखो क्या आएगा 19, 19 को हमने लिख लिया। 19 के बाद देखो क्या आएगा, जो 19 से छोटी संख्या 14, तो हम 14 लिखेंगे। 14 के बाद 12, फिर हम 11। तो ये था हमारा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। समझ आया स्टूडेंट्स? हम इसको अच्छी तरह से फिर रिवीजन करेंगे। अब आगे ध्यान दो, अब हम कुछ संख्याओं के बारे में फिर अध्ययन करते हैं। जैसे तीसरा पॉइंट हमारा है अब हम इसको संख्याओं को देखते हैं, ध्यान दो। अब पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हम कैसे लिखते हैं? 3 इकाई, 3 क्या है? 3 इकाई, उसके बाद प्लस इकाई के बाद दहाई अंक क्या है? 4, फिर हम लिखेंगे 4 दहाई। समझाया? उसके बाद ध्यान दो 5 क्या है? 5 प्लस का निशान करके 5 सैकड़ा, और उसके बाद 6 हजार। अब हम इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण, अब ध्यान दो, हम फिर लिखेंगे। तो इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का अंक क्या है हमारा? इकाई का अंक क्या है? देखो इकाई का अंक है 8, तो 8 इकाई लिखेंगे ना। इसी प्रकार से फिर दहाई क्या है? 7, तो फिर हम लिखेंगे 7 दहाई, और उसके बाद इकाई, दहाई लिख लिया। क्या था आगे? क्या था? सैकड़ा। तो हम भी लिखेंगे 4 सैकड़ा, और उसके बाद 3000। फिर हम क्या लिखेंगे? 3000। तो ध्यान दो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का क्या 8 है, दहाई का क्या 7 है, सैकड़ा का क्या 4 है, और हजार का 3 है। तो हम इस प्रकार से इन संख्याओं को काउंट कर सकते हैं। आया समझ स्टूडेंट्स? अब हम कल आगे के अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप अच्छी तरह से इन चीजों को वीडियो देख के सीखें, अपनी बुक खोलें, बुक में देखें भी सर ने कहाँ से क्या करवाया है, और उसको पढ़ें और अपनी कॉपी में होमवर्क करें। जैसे स्कूल लगेगा आपकी कॉपियां चेक की जाएगी। अगर स्कूल कई दिन तक नहीं लगा तो हम फोन करके आपकी कॉपियां मंगवाएंगे स्कूल में, देखेंगे कि कौन से बच्चे ने होमवर्क किया या किसने नहीं किया, कौन अपने मम्मी पापा का कहना मानता है कि वीडियो देख के होमवर्क करता है या नहीं करता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।